एक निगम जो बीते 75 सालों से तत्पर है लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए। इस निगम का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। निगम ने बीते 75 सालों से भी लंबे समय में यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा और सुरक्षा देने का भरपूर प्रयास किया है। समय के साथ और परिस्थितियों के अनुरूप रहकर निगम ने हमेशा अपनी कार्यप्रणाली में सक्षम और सशक्त बदलाव किए हैं। आज हम आपके साथ साझा करेंगे 2024 में निगम द्वारा लिए जाने वाले कुछ ऐसे ही प्रगतिशील संकल्प। इस वर्ष निगम की संकल्पों की श्रृंखला में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यात्रियों को मिलने वाली एक बड़ी सौगात है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बना रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सुविधा युक्त बस अड्डा होगा। महिलाओं को बैठने के लिए अलग से सुविधा होगी, मॉल होगा, होटल होगा, सभी चीज एक ही छत के नीचे उनको प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा जनता के लिए 23 बस अड्डों को हवाई अड्डा की तरह बनाया जा रहा है और 54 बस अड्डा और जो है प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नई बसों का बेड़ा शामिल किया जा रहा है। महाकुंभ के लिए प्रदूषण मुक्त कुंभ करने की तैयारी है। डीजल बसें हैं, अस्थायी बस अड्डों पर रुकेगी और वहां से इलेक्ट्रिक सीएनजी बसें ही केवल मेला क्षेत्र में जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत निगम अपने तमाम बस अड्डों को हवाई अड्डों के तर्ज पर बनाने की कोशिश में जोर शोर से लगा हुआ है। श्रृंखला के दूसरे पायदान पर प्रदेश के सभी प्रभु श्री राम के भक्तों और श्रद्धालुओं को निगम की एक अनूठी भेंट रामरथ बसों के रूप में मिल रही है। जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। इन सभी सुविधाओं की भेंट के साथ निगम आपको सुरक्षा का भी पूरा भरोसा दे रहा है। यात्रियों के सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए बसों में VLTD यानी ट्रैकिंग डिवाइसेस लगवाए जा रहे हैं, जिनसे आप कभी भी बसों की लाइव लोकेशन घर बैठे देख सकते हैं। निगम ने बस चालकों को सुस्ती और नींद के झोंकों से दूर रखने के लिए बसों में एंटी स्लीपिंग डिवाइसेस लगवाए हैं, जो कि बस चालक को नींद की स्थिति में आने से पूर्व ही बस में एक तेज अलार्म बजाकर ऐसे होने वाली किसी भी दुर्घटना से बचा लेंगे। इन तमाम सुरक्षाओं के बाद भी निर्भया योजना के अंतर्गत निगम ने आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी बसों में फिजिकल पैनिक बटन्स और UPSRTC की मोबाइल एप्लीकेशन में SOS बटन की सुविधा दी है। इन बटन्स को दबाने पर बसों में आपातकालीन स्थिति की सूचना बस ड्राइवर, UPSRTC के कंट्रोल कमांड सेंटर और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के 112 इमरजेंसी सर्विसेज के हेडक्वार्टर्स तक अपने आप पहुंच जाएगी।
और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच दी। आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। यात्रियों की सुविधाओं को और आगे बढ़ाते हुए निगम अपने सभी बस अड्डों पर LED स्क्रीन्स की भी सुविधाएं देने जा रहा है। इससे यात्रियों को बसों के आगमन, प्रस्थान और बसों से जुड़ी अन्य जानकारियां आसानी से बिना किसी कतार में लगे मिल सकेंगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की संकल्पों की सूची में सुरक्षा और सुविधा के साथ साथ पर्यावरण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यावरण के महत्व को समझते हुए निगम अपनी बसों की संख्या में 100 नई EV बसेस को भी जोड़ने जा रहा है। परिवहन निगम में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास और NRLM के साथ एक MOU किया गया है। MOU के तहत हम महिलाओं को ड्राइवर और कंडक्टर्स की ट्रेनिंग देंगे। एक महिला IAS अधिकारी होने के नाते मैं UPSRTC के इस अभियान में सारी महिलाओं को आमंत्रित करती हूं कि वो MOU के तहत ट्रेनिंग ले और हमारे परिवहन निगम के बहुमूल्य अंक बने। ये है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का मिशन 2024। यात्रियों को सुरक्षा का हर मुमकिन वादा, बसों में सुविधाएं उससे भी ज्यादा।